आज हम क्लास 8 का फर्स्ट लेसन रेशनल नंबर्स के बारे में देखेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे और हम थ्योरी के साथ पढ़ाएंगे आप लोगों को और क्वेश्चन भी रहेगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। तो हम चालू करते हैं आज क्लास 8 का पार्ट ए रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। देखिए, परिमेय संख्याएं जानने से पहले कुछ जानते हैं बेसिक चीज़ कि परिमेय संख्या क्या होता है, किस प्रकार से हम परिमेय संख्या को पहचानेंगे। तो देखिए, कोई भी संख्या तो मतलब परिमेय संख्या जो तो होता है p/q के रूप में रहता है, इसी को कहते हैं रेशनल नंबर। लेकिन इसमें एक केस रहता है कि q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं लेना है, इसी को कहते हैं रेशनल नंबर कहते हैं। देखिए, हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डिफिनेशन क्या कहता है। रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं कह रहा है कि यदि कोई संख्या p/q के रूप में हो तो q नॉट इज इक्वल टू 0 एवं p एवं q एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो ये संख्या क्या कहलाती है जी, परिमेय संख्या कहलाती है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे 3/8, ये क्या है जी, परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में रहना चाहिए, तो p/q के रूप में है, तो ये होता है परिमेय संख्या। और एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे, देखिए जैसे 4/5, यहाँ पे -5, 7 और 2/5, ये सब क्या होते हैं जी, परिमेय संख्याएं होते हैं। आगे हम टाइप 1 लिखे हुए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। टाइप 1 देखते हैं, इसमें पढ़ना है हम लोग को। यदि x, y, z परिमेय संख्या हो तो क्या होगा। देखिए, तो हम लोग पहले सीखेंगे ये नाम है जोड़ के सहचर गुण से। जोड़ का जो सहचर गुण होता है उसको पहचानना क्या, हम लोग एक मतलब थ्योरी लेकर आए हैं जो आप लोग हमेशा याद रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 8 क्लास में इससे बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है जो हम लोग को बनाने में बहुत सारा हेल्प देगा। तो देखिए, कहता है जोड़ का सहचर्य गुण नियम से कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू बराबर हुआ किसके, x प्लस वाई इंटू प्लस जेड के, ये क्या होगा जी, बराबर होगा। ये कौन सा नियम है, सहचर्य का गुण नियम है। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिए हैं, जैसे देखिए 1/2 प्लस ब्रैकेट 4/5 प्लस 3/8 ब्रैकेट बंद। तो इसमें देखिए यहाँ पे 1/2 x का मान है, ये y का मान है और ये z का मान है। तो देखिए ये कहता है, तो इसका जो रिजल्ट होता है यहाँ पे दिया है x प्लस वाई, अब जेड कहाँ चल जाएगा, इसके बाहर निकाल देना है। तो यहीं पे किया गया है, यहाँ पे उदाहरण लिए हैं कि x प्लस वाई एक साथ आएगा और जेड कहाँ चल जाएगा, इसके बाहर। तो ये कौन सा नियम है जी, जोड़ का सहचर गुण नियम है। अब पूछता है कि जोड़ का क्रय विनिमय गुण क्या होता है। तो देखिए इसका थ्योरी क्या कहता है, जोड़ का क्रय विनिमय गुण से। तो कहता है कि x प्लस वाई अगर कोई संख्या रहता है, मतलब परिमेय संख्या है, तो उसका जो वैल्यू होता है क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, तो y प्लस x कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए वही किए हैं, पलट दिए हैं। एक एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे 5/6 प्लस 3/4 बराबर होगा किसके, 3/4 प्लस 5/6। देखिए यहाँ पे इसका क्या किया गया है जी, वैल्यू यहाँ पे पलट दिए हैं। तो ये होता है जोड़ के क्रम विनिमय गुण से होता है, जो हम लोग को क्वेश्चन देता है, हम लोग को उसमें से चुनना होता है कि कौन सा ये गुण से है। अब एक थर्ड में पढ़ना हम लोग को शून्य के गुण से, यानी कि सी नंबर में। तो देखिए ये कहता है कि 0 प्लस x, तो इसका जो रिजल्ट होता है x प्लस 0। यहाँ 0 क्या होता है, योज तस्मक कहलाता है। यहाँ 0 क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे उसको, योज तस्मक कहते हैं। किसको, 0 को कहेंगे।
अब देखिए ये शून्य के गुण है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे 0 अब प्लस x बराबर होता है x प्लस 0, इसका रिजल्टेड होता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं कि 5/8 अब प्लस 0, तो इसका क्या होगा 0 पहले लिख देंगे और बाद में x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये होता है शून्य के गुण से। हम टाइप 2 देखेंगे। देखिए टाइप 2 जो है, टाइप 2 में हम लोग देखते हैं कि यदि एक्स वाई जेड परमेय संख्याएं हो तो। अब देखिए अगर एक्स वाई जेड टाइप 1 में हम देख चुके हैं क्रय विनिमय सहचर्य गुण या शून्य के गुण से कैसे कैसे क्या क्वेश्चन बनता है। फिर हम लोग को अब सीखना है कि यदि एक्स वाई जेड परमेय संख्या हो तो देखिए इसमें ए नंबर में हम लोग को देखना है कि परमेय संख्याओं के गुणन के सहचर्य गुण के अनुसार। इसमें अब गुणा देखना है, उसमें सीखे हैं जोड़, अब इसमें गुणा पूछता है कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी का हमेशा पूछता है गुणा। देखते हैं तो देखिए इसका क्या कहता है कंडीशन कि x गुने वाई इंटू जेड बराबर होता है किसके, x गुने वाई इंटू जेड के। यानी कि सेम वैसा ही, बस उसमें जोड़ है तो यहाँ पे क्या चीज़ का चिन्ह दिया गया है जी, गुना का चिन्ह दिया है, लेकिन कंडीशन दोनों का सेम ही है। यहाँ पे हम लिखे हैं वेयर एक्स वाई जेड क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है जी, परिमेय संख्या हम लोग को बोलेंगे कि एक्स वाई जेड क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ पे हम एग्जांपल लिए हैं कि 1/2 गुने इतना इतना, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है एक्स वाई एक साथ और जेड को कहाँ भेज देंगे, बाहर। अब देखिए बी नंबर में कहता है कि परमेय संख्याओं के गुणन के क्रय विनिमय गुण के अनुसार। ये क्या कहता है, ये भी कहता है इसका वैल्यू क्या करते हैं जी, अपोजिट कर देते हैं। जैसे x गुने वाई है तो y गुने x कर देंगे, तो ये होता है क्रय विनिमय गुण से। इसमें यहाँ भी लिख दें कि एक्स वाई जेड क्या है, रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या है। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिए हैं, जैसे -4 गुने 5/6 तो बराबर, तो यहाँ पे क्या होता है इसका वैल्यू क्या होता है जी, पलट जाता है। तो 5/6 पहले होगा, आप -4 बाद में लिख देंगे, गुना के चिन्ह देंगे, तो इसको कहते हैं विनिमय गुण, किसका, गुणा का। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग को सी नंबर में पढ़ना है वो होता है परमेय संख्या के लिए जोड़ पर गुणा का वितरण गुण। वितरण गुण क्या कहता है, देखते हैं इसका कंडीशन कि x गुने y प्लस जेड रहता है, तो इसको क्या करते हैं जी, दोनों यानी x में इसमें दोनों में क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो ये क्या आता है गुणा का वितरण गुण, इसी को कहते हैं। तो वहीं किए हम यहाँ पे देखिए x इंटू वाई प्लस जेड बराबर x गुने वाई, अब प्लस दे दिए बीच में प्लस है तो x गुने जेड, जहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, रेशनल नंबर है। ये हमेशा याद रखना है, कोई पूछेगा कि एक्स वाई जेड क्या है तो रेशनल यानी कि परमेय संख्या होता है। यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, एक एग्जांपल है यहाँ पे -4/5 गुने 5/6 और प्लस 7/8 का हम लोग वैल्यू निकालिए। यहाँ पे क्या करेंगे, -4/5 से ये दोनों में क्या करेंगे जी, गुना कर देंगे, और बीच में क्या चिन्ह का, प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग देखिए, पूछता है कि यदि परमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है तो वो संख्या क्या है जी, शून्य है। क्या है, शून्य है। ऐसी परमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है वो शून्य होता है, हम लोग को हमेशा याद रखना है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि परमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के क्या होते हैं, समान होते हैं। व्युत्क्रम मीन्स होता है अपोजिट, तो हम लोग को ऐसा संख्या बताना है जो परमेय संख्या क्या होना चाहिए, व्युत्क्रम। तो -1 और 1 जो ऐसा संख्या है जो हम लोग को परमेय संख्या का क्या होता है जी, व्युत्क्रम होता है। यहाँ पे हम यहाँ पे सॉल्व किया है, जैसे 1 × 1 = क्या होता है 1, अब -1 × -1 होता है जी 1। इसीलिए कोई भी परमेय संख्या क्या होता है, जो एक व्युत्क्रम होता है। 3rd नंबर क्वेश्चन कहता है कि परमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो तो वो कौन सा संख्या होता है जी, शून्य होता है। यानी कि परमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होता है वो कौन सी संख्या होती है, शून्य होती है। यहाँ पे हम इसको प्रूफ किए हैं
कि 0 और प्लस 0 बराबर क्या होता है 0। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सीखे। अब देखिए टाइप 3 हम लोग देखते हैं। टाइप 3 में क्या कहता है कि रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए रेशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका थ्योरी भी लिखे हैं कि ये सब क्या होता है, कैसे होता है। तो देखिए ये क्या होता है, संख्या का व्युत्क्रम, मतलब हम लोग परिमेय संख्या का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं इसको सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है सीखते हैं। यदि दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होना चाहिए जी 1, तो परिमेय संख्याएं एक दूसरे का क्या कहते हैं गुणात्मक विलोम, या इसी को कहते हैं प्रतिलोम, या एक दूसरे का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल कहलाता है। देखिए व्युत्क्रम का मतलब ही है कि अपोजिट, और उसका हम लोग को यानी कि मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, उसका वैल्यू 1 आना चाहिए। वो संख्या क्या आती है, उसी को हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम कहते हैं, विलोम कहते हैं और रेसिप्रोकल कहते हैं। हम यहाँ पे एक नोट में लिखे एगो चीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लिखे हैं कि नोट में यदि परिमेय संख्या x परिमेय संख्या y का गुणनफल विलोम होगा तो x गुने y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 1, क्योंकि हम जान चुके हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना ना चाहिए 1, तो वे क्या होते हैं जी गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं एक दूसरे के। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे मतलब 4 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा 1/4 होगा, यानी कि अपोजिट कर देना है। 7 का पूछेगा तो 1/7, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। यहाँ पे हम एक प्रूफ कर दिए हैं कि 7 × 1/7, तो 7 से 7 कट गया तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1। तो ये क्या होते हैं, इसका व्युत्क्रम हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसका हम इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं व्युत्क्रम का, जो आप लोग कुछ देखिए कैसे बनता है। जैसे पूछेगा कि 16 का व्युत्क्रम निकालिए, तो हमको बहुत ईजी है 1/16। कैसे, क्योंकि देखिए 16 गुना इसका व्युत्क्रम 1/16, तो 16 से 16 क्रॉस गया तो इसका वैल्यू कितना गया 1। तो हम लोग व्युत्क्रम का डिफिनेशन सीखे हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए जी 1 आना चाहिए। तो ये होते हैं गुणात्मक विलोम प्रतिलोम, जो भी आप जैसे एग्जाम में पूछता है। तो हम यहाँ पे लिख दें कि निम्नलिखित संख्याओं का गुणात्मक विलोम लिखें। तो 16 का क्या होता है जी 1/16। देखिए -8 का क्या होता है -1/8। जैसे -7/13 का पूछेगा तो क्या होगा इसका वैल्यू -13/7। ये सब -13/19 का वैल्यू कितना होता है -13/19। जैसे -5 का पूछेगा तो 1/5, यानी कि इसका ये क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम या विलोम होता है। जैसे 1 का पूछता है तो 1 का तो होता है 1, अब -1 का क्या होगा जी -1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है -1 होता है, और 6 का 1/6। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को एग्जाम में पूछता है। आगे देखते हैं टाइप 4 में हम लोग कि गुणात्मक विलोम लिखने का तरीका सीखते हैं। ये तो हम लोग ऐसे नॉर्मली जानते हैं कि उसका अपोजिट कर देना, लेकिन तरीका क्या है लिखने का हम इसमें आपको बताएंगे। देखिए गुणात्मक विलोम लिखने का तरीका है, देखिए माना कि x एक परिमेय संख्या है तो x का गुणात्मक विलोम को 1/x या x इन्वर्स 1 भी हम लिखते हैं। ये सबसे ज़्यादा सुविधा होता है, हम लोग को कभी भी इन्वर्स में ही लिखना चाहिए गुणात्मक विलोम को। तो इसी प्रकार से जैसे 4 का गुणात्मक विलोम हम लिख सकते हैं 1/4 या 4 इन्वर्स 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम लिखने का तरीका। आगे देखिए एक हम यहाँ पे लिखे हैं नोट लिखे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कहता है देखिए कि परिमेय संख्या 0 का गुणात्मक विलोम नहीं होता है, क्योंकि परिमेय संख्या को 0 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा 1 नहीं आएगा बल्कि 0 आएगा। सही बात है। पूछता है कि 0 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, नहीं होता है, क्योंकि
किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करेगा तो उसका वैल्यू 1 नहीं आएगा, क्या आएगा जी? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आएगा। तो इसीलिए 0 का गुणात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। ठीक है। अब टाइप 4 बहुत इम्पोर्टेंट है, योज्य प्रतिलोम निकालना सिखाते हैं। कोई योज्य प्रतिलोम क्या होता है, इसी को ऋणात्मक कहते हैं। देखिए, जब दो संख्याओं का योग 0 हो तो दोनों संख्या एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। यानी कि दो संख्या को हम लोग को क्या करना है, जब दो संख्याओं का योग यानी कि x माइनस एक्स, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? 0। तो ये क्या कहलाते हैं? योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। तो हम लोग को NCERT क्वेश्चन 8 क्लास का फर्स्ट नेम यही हम लोग को बनाना है कि योज्य प्रतिलोम चुनिए। योज्य प्रतिलोम हम लोग जान गए, इसका डिफिनेशन लिखाएंगे। जब दो संख्याओं का योग 0 हो तो दोनों संख्या एक दूसरे का क्या होता है? योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट केस में हम यहाँ पे कुछ लिए हैं कि यदि x कोई परिमेय संख्या हो तो इसका जो रिजल्ट होता है क्या आता है? 0 आता है। जैसे यहाँ पे हम संख्या लेंगे -1 एगो प्लस, तो इसको जोड़े हैं तो इसका वैल्यू आ गया 0। तो ये क्या होते हैं? ये लिखने का तरीका है। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि किसी भी दो को संख्या को जोड़िए और उसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इस वेयर क्या लिखे हैं कि x और -x एक दूसरे का क्या होता है? ऋणात्मक, या इसी को कहते हैं योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं योज्य प्रतिलोम से, तो NCERT के बुक में दिया हुआ है। तो जैसे पूछेगा 2/5 का इसका प्रतिलोम क्या होगा? तो -2/5, 2/3 का -3/5, 5/6 के -5/6 होगा, 1/2 के -1/2, क्योंकि इस सब का वैल्यू क्या आना चाहिए जी? 0 आ जाएगा। तो ये हो जाता है योज्य प्रतिलोम। जैसे यहाँ पे 2/8 का -2/8, -6/-5 का वैल्यू कितना होता है? इसका योज्य प्रतिलोम -6/5, और x का होता है -x और -r का r होता है। ये सब होते हैं योज्य प्रतिलोम। अब ये NCERT का एक पॉइंट जो एक है हम पूरा इसमें बता चुके हैं। आप लोग जाके पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं, आप लोग को एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू। और PDF लेने के लिए हमसे कांटेक्ट करें।